श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अधिक से अधिक ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम लोग अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता चुका हूं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोग पहला वीडियो जरूर देखें, तब ये समझ में अच्छा से आएगा आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से मैं शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R is equal to AB such that A is less than or equal to B square द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा रिलेशन क्या है? R इक्वल टू, देख कैसे लिखते हैं, ए बी सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको आपको प्रूफ करना है कि यह जो रिलेशन है न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। पहला फर्स्ट पॉइंट इसका प्रूफ करेंगे, स्वतुल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य, स्वतुल्य में देखिए आप इसमें क्या करेंगे, जैसे ए फॉर इवरी लिखते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? फॉर इवरी। ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हम अपने मन से कोई पॉइंट ले रहे हैं, इसमें ए इज इक्वल टू, सपोज कर रहे हैं ए इक्वल टू 1/2 चाहे 1/3, कुछ मान लेंगे। क्लियर? अब देखिए स्वतुल्य कब होता है? स्वतुल्य का मतलब कि होता है स्वयं का स्वयं से संबंध। इसका मतलब कि दूसरे के जगह पर पहला रख देंगे। इसका अर्थ हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर का डिफिनेशन क्या है हमारा? क्या है? तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन हमारा स्वतुल्य मतलब क्या हो गया? बी के स्थान पर ए। स्वयं का स्वयं से कब होगा? जब बी के स्थान पर ए कर देंगे। अब यहां पर भी ए हो जाएगा। बात समझिएगा, स्वतुल्य का मतलब हो गया कि दूसरे के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर पहला। यानी कि जैसे ए बी है तो हम क्या लिखेंगे? ए ए स्वतुल्य के लिए। अब यहां पर ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा चेक करिए, देखिए ए के स्थान पर 1/2 रखिए, हमारा है लेस देन, और ए स्क्वायर मैंने 1/2 का स्क्वायर 4 होगा 1/4। अब आप बताइए कि 1/2 छोटा है 1/4 से? है? अरे भाई 1/2 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला चिन्ह लगना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये नियम संतुष्ट नहीं कर रहा है, यह संबंध संतुष्ट नहीं कर रहा है। बात समझिएगा, 1/2 क्या है? 1/4 से, 1/4 से बड़ा है ना। यहाँ क्या दिखा रहा है? ये 1/2 छोटा है 1/4 से। यह बात क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या है? यह संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अतः यह संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अतः यह संबंध R जो है स्वतुल्य नहीं है। क्लियर? अब आइए सममित पर। दूसरा किस पर आएंगे? सममित। अब हम सममित का मतलब क्या हो गया? देखिए यहां भी तो वही होगा, जैसे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू। अब ए बी में हम कोई मान ले अंक, अपने मन से मान ले रहे हैं कुछ भी,
जैसे 2 5 मैं ले रहा हूं, सपोज कर रहा हूं कि 2 5 इसमें है। अब परिभाषा के अनुसार चलिए, यहां पर ए के पर हमारा क्या हो गया 2, अब बी के पर हो गया 5। आप देखिए संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। ए के पर रखिए 2, ये संतुष्ट करने वाला बता रहा हूं, इज लेस देन और इक्वल टू बी मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25। क्या दिख रहा है नहीं यह वाला। अब देखिए, अब यह बात तो सही है, यह बात क्या है सही है, लेकिन यहां पर अब देखिए बट अब 5 2 इंटरचेंज कर दें, 5 को इधर और 2 को इधर लाके चेक करें कि क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा। यानी क्या हो गया कि 5 और 5 इधर आ गया और 2 को उधर लेके चलेगा। तो क्या यह बात सही है? देखिए 5 है यहां और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 क्या है 5 से क्या है 4, अरे भाई 4 छोटा है 5 से ना, यहां कर 5 इज लेस देन 4, 5 हमारा क्या है 5 जो है छोटा है 4 से, यह बात गलत है ना। सही क्या है कि 5 बड़ा है 4 से, इसका मतलब कि 5 2 जो होगा वह डज नॉट बिलोंग्स टू। सममित मतलब क्या कि पहले से दूसरे का संबंध होने पर दूसरे का पहले से संबंध हो तो यह संबंध सममित संबंध कहलाता है। यदि पहले का दूसरे से संबंध होने पर दूसरे का पहले से संबंध हो तो यह संबंध क्या कहलाएगा सममित संबंध कहलाएगा। क्लियर? देखिए मैंने क्या किया है, हमने क्या किया कि 2 डिजिट ले लिया अपने मन से 2 5, हमने सपोज किया फॉर एवरी 2 5 बिलोंग्स टू आर। इसका परिभाषा के अनुसार क्या है, इसके अनुसार ये है कि यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। 2 5 मतलब a का मान 2 और b के पर 5, a के पर 2 और b के पर 5 का स्क्वायर, तो 2 5 5 25। तो यह बात तो सही है, तो यह कह रहा है कि ऐसा सही है तो क्या 5 2 भी है इस पर, तो 5 2 है कि नहीं, तो 5 2 नहीं है। क्यों? देखिए दिखा रहा हूं, 5 को यहां करिए और 2 को यहां ले जाइए, तो यहां पर 5 हो गया, ये 2 का स्क्वायर। यह बात गलत है, यहां देखिए हम लोग गलत लिख दिया है कि 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा ना, 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 5 जो है 4 से छोटा थोड़े है, 5 तो बड़ा है 4 से ना। क्या होना चाहिए कि 5 छोटा होना चाहिए था 4 से, तब तो हमारा 5 2 लागू हो जाता। इसलिए यह संबंध क्या कहलाएगा सममित संबंध नहीं है। अतः यह संबंध आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है? अब देखिए तीसरा पॉइंट, अपने मन से आपको लेना है 3 डिजिट कोई भी। अब देखिए मैं ले रहा हूं, कोई भी अपने मन से ले लीजिए आप मान, कोई भी मन से अपने मान ले लेना है। जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं ऐसे 2 -3 और 1 बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी कर दीजिएगा, एक बात लिख दीजिए पहले संक्रामक। तीसरा पॉइंट क्या है संक्रामक। तो 2 -3 1 बिलोंग्स टू आर। 3 डिजिट मान रहे हैं हम, अरे तीनों तो आर है, रियल नंबर है। अब देखिए पहले लिखे दोनों, 2 -3 बिलोंग्स टू आर एंड
-3 1 बिलोंग्स टू आर। अब सुनिए थोड़ा सा बात, क्या कहना चाहते हैं हम। संक्रामक कब होगा बताए थे ना कि पहले से दोस्ती दूसरे की है और दूसरे से दोस्ती तीसरे की है। तो यदि ऐसा होने पर पहले की दोस्ती तीसरे से हो तो वह संक्रामक कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? जैसे देखिए 3 हम डिजिट लिए, 2 - 3 है उसमें, दूसरे का तीसरे से है, और -3 1 मैंने दूसरे का तीसरे से है। ऐसा होने पर यदि 2 1 बिलोंग्स टू आर हो जाए, ऐसा करने पर यदि 2 1 बिलोंग्स टू आर हो जाए तो यह संबंध संक्रामक हो जाएगा, और नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। अब देखिए यहां पर रखिए 2 - 3 मतलब एक यहां पर 2 हो गया, लेस देन -3 का स्क्वायर कर लीजिए, एंड अब देखिए -3 यहां पर, यहां 1 का स्क्वायर। यह बात सही है, मिला लीजिए आप लोग, देख लीजिए 2 छोटा होगा -3 का स्क्वायर 9 से छोटा होगा नहीं, क्या होगा कि नहीं बताइए। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा, क्या बुझा नहीं रहा तुम लोग को? अरे भाई इसमें क्या करना है जी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर, यानी कि 2 छोटा है किससे? 9 से। यह बात तो सही है। -3 छोटा होगा 1 से, ये भी बात सही है। तो क्या आप मिलाइए कि यह जो है 2 इसका इसके इस ये 2 पहला ये हो गया, ये और तीसरा 1 हो गया। यह बात सही है सही? अरे क्या यार, 2 छोटा होगा 1 से, कौन बुद्धू पढ़ाया तुम लोगों को? डज नॉट। यहां पर लिखेंगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू नॉट 1 का स्क्वायर, मैंने ऐसा नहीं हो सकता। कैसा होगा भाई? तो 2 कभी भी 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ यह है कि आर संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। अब देखिए आप, एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे देंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा टेढ़ा है ये, जान लीजिए टेढ़ी खीर है। ये मत समझिए कि एकदम, इसमें से इस एक्सरसाइज से मैं गारंटेड कह रहा हूं कि 5 नंबर का नहीं आया तो जो कहिएगा वो, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात का। इस एक्सरसाइज से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है तो फिक्स है, देख लीजिए, गारंटेड कह रहा हूं, ये आना ही आना है इस क्वेश्चन से। देखिए आर इक्वल टू क्या है? ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर कब ए इक्वल टू हमने मान लिया अपने मन से। अब कहेंगे कि ए इक्वल टू आपने 2 क्यों नहीं माना, 3 क्यों नहीं माना? तो 2 3 मानने पर संतुष्ट कर जाएगा। कह रहा है कि नहीं है, ये बात सिद्ध कीजिए, स्वतुल्य नहीं है, यह बात क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखिए ए बिलोंग्स टू आर, अरे भाई स्वतुल्य मैंने क्या, बी के यहाँ पर ये रख देना है, बिलोंग्स टू आर ए और ए लेस देन ए स्क्वायर। ए के यहाँ पर मान रखे 1/2, इज लेस देन 1/4। अब आप बताइए कि यह बात सही है गलत है? यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, यह संबंध अस्वतुल्य। आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। समझे ना, कोई भी समस्या हो, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया अपना। अब देखिए सममित क्या है, तो सममित में क्या होता है कि पहले का दूसरे से संबंध होने पर दूसरे का पहले से, जैसे मैं आप लोगों के लिए जी जान लगा रहा हूं तो आप लोग भी मेरे लिए जी जान लगाइए। वही संबंध कौन सा संबंध होगा? सममित संबंध। तो सममित मतलब जैसे देखिए इसमें 2, पहले देखिए 3 नियम से नहीं है। स्वतुल्य में एगो एलिमेंट, सममित में 2 गो ए बी,
संक्रामक में 3 गो ए बी सी याद रखिएगा। यहाँ फॉर एवरी ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू। दो बोला, चलिए 2 एलिमेंट ले लिए 2 5 बिलोंग्स टू आर। देखिए तो संतुष्ट करे कि नहीं। 2 इज लेस देन 5 का स्क्वायर। ये बात सही है गलत? सही है ना। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी 2 छोटा है। तो कह रहे 2 5 बिलोंग्स टू आर है, तो 5 2 बिलोंग्स टू आर हो सकता है कि नहीं? 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 करिए, पहले 5 2 कब होगा? 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। देखिए 5 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो यह बिलोंग्स कर रहा है? बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि संबंध आर सममित नहीं है। कोई भी परेशानी हो आप समझिए। अब संक्रामक में क्या कह रहा है? संक्रामक में देखिए आपको थर्मोली इतना कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ध्यान से समझिए। 3 एलिमेंट हमने लिया, 2 -3 1। कैसे ले रहे हैं रिलेशन? पहले का दूसरे से बिलोंग्स टू आर, दूसरे का तीसरे से। तो मिलाइए 2 इज लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर एंड -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देखिए 2 इज लेस देन और इक्वल टू, मिलाइए है। अब देखिए तो ऐसा तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्या पहले का तीसरे से है? कैसे? तो पहला 2 हो गया और तीसरा 1 हो गया। तो यह संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? यदि यह करता तो संक्रामक है, नहीं कर रहा है तो संक्रामक नहीं। इसलिए 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है। अर्थात आप कहेंगे कि न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, समझिए कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, समुच्चय मैं मान रहा हूं कोई सेट ए है, दिया नहीं है इसमें, ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 में R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1। मिला लीजिए, B इज इक्वल टू A प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, द्वारा संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का जांच करना है कि क्या है कि नहीं। देखिए कैसे, एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं एकदम आसान। आप लोग करके देख लीजिए, एकदम आसान है। देखिए कैसे, B इज इक्वल टू A प्लस 1 कैसे होगा? देखिए देखिए पहला लीजिए A बराबर 1। देखिए A का मान पहला ही है ना। अब देखिए यहाँ पर रखिए 1 प्लस 1। अरे भाई एगो एगो कई गो होता है जी? 2 गो। अरे भाई आप लोग बात नहीं पूछते हैं क्या जी? यहाँ देखिए B बराबर A प्लस 1, यानी A के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लीजिए, दूसरा एलिमेंट 2 लेंगे तो यहाँ पर रखिए 2 प्लस 1 3। क्लियर? 3 रखिए, 3 रखेंगे तो क्या होगा? 4। फिर रखिए 4 तो क्या होगा? 5। फिर 5 रखिए तो क्या होगा? 6। अब इसके आगे नहीं होगा। कहाँ है? कैसे कि एलिमेंट 6 से तक है इसे। अब ये नहीं कि 6 लगा के आगे 7 भी लिख दीजिए। बात पूछते हैं कि नहीं? नहीं पूछते हो तो मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करो।
सुनो, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, फिर 3 रखेंगे तो 4, यहाँ रख रहा हूँ, 3 1 4, 4 रखूंगा तो क्या होगा, 4 1 5, 5 रखूंगा तो 5 1 6। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए स्वतुल्य, बताइए कि स्वतुल्य है कि नहीं। कैसे पकड़ेगा स्वतुल्य? सेल्फिश आदमी को नहीं जानते हो, खाली अपने से मतलब रखता है, स्वयं का स्वयं से। 1 1 है तो है, 2 2 है तो है, 3 3 है तो है। यहाँ बताइए कि 1 1 है? अरे नहीं है यार, 1 1 कहाँ है इसमें? 1 1 does not belongs to R. 1 1 does not belongs to R. अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए अब सेकंड पॉइंट लीजिए, सेकंड पॉइंट लीजिए, देखिए सममित चलिए कब सममित मनाएगा? पहले का दूसरे से संबंध होने पर, दूसरे का पहले से संबंध हो तो यह संबंध जो होगा वह सममित संबंध कहलाएगा। क्लियर? अरे भाई आप लोग ये बात नहीं समझ में आ रहा है, क्या है इसमें बताओ थोड़ा तुमको। पहला का दूसरे से, पहले का दूसरे से संबंध होने पर, दूसरे का पहले से संबंध हो तो यह संबंध कौन होगा? सम्मित होगा। देखिए एग्जाम्पल कर रहे हैं, देखिए जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब मिलाइए, 1 2 है इसमें, लेकिन क्या इसको इधर इसको इधर करने पर या इसमें आर में है? यदि रहता तो सम्मित होता, और यदि नहीं है तो सम्मित नहीं है। कोई भी ले लीजिए, 2 3 को लेते तो 2 3 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3 2 बिलोंग्स टू आर रहता तो सम्मित है, ऐसा नहीं है तो सम्मित संबंध नहीं है। अतः यहां पर लिखेंगे क्या कि आर सममित नहीं है। अरे भाई इतना खोल के कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, आर सममित नहीं है। बतिया समझ रहे हैं ना? आर सममित नहीं है। तीसरा पॉइंट लीजिए, तीसरा का पॉइंट लीजिए। तीसरा का पॉइंट में कह रहा है संक्रामक, कह लेंगे संक्रामक। बताए थे ना कैसे चलता है इसका? 3 गो वाला, पहला का दूसरे से, दूसरका का तीसरे से, और तीसरका का पहला से। यदि है तो संक्रामक है, ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं है। कैसे लेंगे देखिए, दिखा रहा हूं, देखो 1 2 है इसमें, एंड मैंने और होता है कहा एकदम से ना, तुम लोग हो गए हो। 2 3 बिलोंग्स टू आर। चलो देखो, अरे भाई देखिए, अरे भाई समझ लीजिए 1 2, यहां मान लीजिए 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए हो गया। 3 एलिमेंट ले लिए हैं, 1 2 3। अब सुनिए, 1 का 2 से बिलोंग्स है ना, इसमें 1 का 2 है और 2 का 3 में है, 2 3 है ना। तो यदि ऐसा करने पर यदि पहला तीसरा हो, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मिलाइए 1 3 है क्या इसमें? दिख रहा है तुम लोग को? अरे यार ऐसा एकदम आसान है, ये तो कुछ पढ़ना ही नहीं है इस गणित में, ये तो बुझाउवन वाला गणित है। जो मूर्ख भी होगा वो समझ लेगा। संक्रामक मैंने क्या होता है? संक्रामक मैंने 3 वो संहतियां हैं, पहला का संहतिया है दूसरा,
और दूसरका का संगतिया है तीसरा, लेकिन कोनो जरूरी नहीं कि पहिलका का संगतिया तीसरका हो। तो पहिला का संगतिया यदि तीसरका भी है तो संक्रामक है, ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं है। बात समझ गए ना? देखिए 1 2 बिलोंग्स टू है ना, इसमें 2 3 है। देखिए पहला का दूसरा हो गया, दूसरा का तीसरा हो गया, तो पहला का तीसरा 1 3 है इसमें? नहीं है। देख लो, आंख नहीं है क्या यार? आंख से देखो 1 3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कि 8 संक्रामक नहीं है। आर अतः दिख रहा हो ना, बहुत दिन हुआ मुलाकात हुए आप लोगों से। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। संबंध आर संक्रामक नहीं है, अर्थात ये न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक है। न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही संक्रामक है। अब हम लोग चले आगे। चलिए अब देखिए, सुनिए, कहा गया जी? क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, सिद्ध कीजिए कि R इज इक्वल टू AB such that A is less than or equal to B। कह रहा है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर कह रहा है कि स्वतुल्य संक्रामक, मैं स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। बात तनी सुन लीजिए, कह क्या रहा है? जैसे पहिलका ले लीजिए स्वतुल्य, सब में आपको यह निकालना है, तो एकदम प्रश्नावली याद हो जाने वाली है आप लोगों को। 3 गो पॉइंट लेना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। मैं पढ़ा रहा हूँ, एगो बेवकूफ लड़का 3 में पढ़ता है, वो रोज चिल्ला रहा है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। अब बताइए, 3 में पढ़ता है, अब उसको सब याद है कि आप क्या बोलते हैं, हम सब जानते हैं। आप लोग हैं तो इतना छोटा बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए स्वतुल्य मतलब क्या? स्वयं से स्वयं का। देखिए, जैसे हम मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं, 2 ही ले रहा हूं, 2 बिलोंग्स टू आर। इसमें लीजिए ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा डिफिनेशन के अनुसार? ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू ए भी मान सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए तो होगा ही। अब आप मान लीजिए 2 बराबर 2 नहीं होगा। हाँ, अरे भाई, कोई भी जानता है कि 2 बराबर 2 होता है, 3 बराबर 3 होता है, 5 बराबर 5 होता है। आप अपने बराबर नहीं हैं, तो यही ना बात है। अतः यह आर स्वतुल्य है। अतः यानी बॉल लिख दे रहा हूं जी। अरे भाई, जहां दिक्कत हो, देखिए मैं नंबर लिख दिया हूं, अब इतना कोई सुविधा नहीं देगा आपको। अतः संबंध आर अतः संबंध आर
स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा क्या लीजिए, दूसरा का क्या है, सममित। आप मिलाइए सममित है कि नहीं। देखिए दो एलिमेंट मैं ले रहा हूं, कोई भी दो एलिमेंट, 2 3 बिलोंग्स टू आर कर दीजिए, हरी भी तो समझिए। यहां देखिए ना, 2 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, 2 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब कि दो जो होगा, यहाँ एक है पर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यह तो बात सही है कि 2 छोटा होगा 3 से, लेकिन क्या 3 छोटा होगा 2 से? होगा। अरे गजब बात कर रहे हो तुम लोग कि 2 छोटा है, 2 क्या है, 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से, बट 3 does not belongs does not less than 2। That implies क्या होगा कि 3 2 does not belongs to R। यानी क्या है, 2 3 belongs to R है, लेकिन 3 2 belongs to R नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक है, सम्मित संबंध नहीं है। अतः R सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है। अतः आर सममित संबंध नहीं है। ऐसा समझ में, आर जो होगा वह सममित संबंध नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट ले लीजिए, तीसरा पॉइंट लीजिए, तीसरा संक्रामक लेंगे ना हम लोग। अच्छा देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आप देखे नहीं हो, ये भी गारंटेड है, गारंटेड वाला है क्वेश्चन, 5 नंबर पक्का। अब समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे कि एक ही प्रश्नावली पढ़िए आप 5 नंबर लीजिए फटाक से। एक तैयार कीजिए, 5 नंबर नहीं आया तो पूछिएगा कि सर आप बोले थे नहीं आया, ऐसा हुआ ही नहीं, मैं जानता हूं। अब ले लीजिए 2 3 एलिमेंट, फॉर एवरी 2 3 4 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 4 बिलोंग्स टू आर। परिभाषा के अनुसार चलिए, ये दो, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा है, ये रहेगा। तो कहना सिद्ध करना हमको कि पहला का तीसरे से, मतलब 2 4 यदि हो जाए तो संक्रामक है, और ऐसा नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। आप मिलाइए, देखिए यहां पर मिलाइए, देखिए देखिए यहां पर कहा गया जी, हाँ यहाँ 2, ये बताइए कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, ये बात तो सही है। मिला लीजिए, पहला ए है और दूसरा बी है 3। 2 छोटा है कि नहीं 3 से है। अच्छा अब ये लीजिए, यहाँ वाला लीजिए, अब ए के पर हाई हो गया, बी के पर हाई हो गया, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यही बात सही है। तो क्या ऐसा होने पर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 होगा? बिल्कुल होगा। 2 तो छोटा ही है 4 से, पहलका का तीसरा से 2 छोटा है कि नहीं 4 से है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 4 बिलोंग्स टू आर। पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से दोस्ती होगा, तो पहले का तीसरे से यदि हो गया तो ये संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध। अतः यह संबंध
संक्रामक संबंध है। क्लियर? तो यही सिद्ध करना था कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। क्या क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। कोई भी आपको दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। और एक बात मैं भूल जा रहा हूं आप लोगों से बताने के लिए, भाई देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एक एक चीज मैं बता रहा हूं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब करिए और एक आदमी के जिम्मे मैं 5 दे रहा हूं सब्सक्राइब। 5 लोगों से सब्सक्राइब कराइए और मोटिवेट कीजिए और दिखाइए कि संतुष्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए, संतुष्ट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मैं एक सिफारिश नहीं करता हूं, जानते हैं ना। दूसरी चीज फ्री में भी दे रहा हूं, तो लाभ उठा ले। और नहीं तो जानते ही है कि बिना पैसा का मैं कोई काम नहीं करता हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 5 तो देखिए a इज लेस देन b क्यूब है, r इक्वल टू, इसमें बताना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। यह क्वेश्चन देखिए सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वहां पर a इज लेस देन b स्क्वायर है और यहां पर a इज लेस देन b क्यूब है, बस अंतर यही है। बात समझिएगा। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करके आइए। ये 2018 में पूछा भी गया है, क्वेश्चन करके लाइए। नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा इसको। क्लियर? कोई दिक्कत तो बोलिएगा, केवल a इज लेस देन b क्यूब, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन लास्ट बता रहा हूं, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, इसे मान लीजिए कि a इक्वल टू हो गया 1 2 3 और r इज इक्वल टू क्या है 1 2 2 1 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, सममित है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखिए एकदम आसान है, ऐसा आसान सवाल आप देखे ही नहीं होंगे कभी जीवन में। देखिए मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए एकदम आसान, एकदम आसान। तो भाई देख करके तो हम दंग रह जाएंगे आपको, मैं बता रहा हूं सही में। देखिए कैसे, पहला स्वतुल्य, आप बताइए स्वतुल्य कब होगा? 1 1 बिलोंग्स टू r, 2 2 बिलोंग्स टू r, 3 3 बिलोंग्स टू r। दिख रहा है 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। बात समझ रहे हैं? r स्वतुल्य नहीं है। दूसरा लीजिए सममित, आप मिलाइए, सममित माने सिमेट्री, मिलाइए। 1 2 बिलोंग्स टू r है, अरे पहला का दूसरे से होने पर दूसरे का पहले से होगा। 2 1 है यार, 1 2 है लेकिन और 2 1 भी है ना। 1 2 है और 2 1 भी है, तो ये सममित है। अतः r सममित है, r सममित है। r क्या है? सममित है। अब देखिए इसका मतलब हो गया, अब तीसरा पॉइंट लीजिए, है सममित है ना। अब देखिए यहां पर गलती हो गया, सममित है जी, सममित तो है ही है। 1 2 बिलोंग्स टू r और 2 1 बिलोंग्स टू r, इसलिए सममित है। अब तीसरा पॉइंट लीजिए, संक्रामक।
संक्रामक। देखिए 3 एलिमेंट 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 मैंने पहला का दूसरा से और दूसरे का तीसरे से, तो होने पर पहले का पहले से 1। देखिए जैसे मान लीजिए कि पहला का 1 2 है, अब कहेंगे कि ये तो सिमेट्री वाला आप लिख दिए है ना। देखिए 3 अभिमाने हैं कौन कौन, 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 2 है, 1 2 पर मत चले जाना, 1 2 है और 2 1 है, माने कि पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से होने पर पहले का तीसरे से हो, यानी कि 1 1 हो और 1 1 है इसमें, does not belongs to R। अतः यह संबंध R, अतः R संक्रामक नहीं है। अतः R क्या है, संक्रामक नहीं है। बात समझ रहा है ना, R संक्रामक नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को आज रामबाण, मैं गारंटी देता हूं इस साल बोर्ड परीक्षा में आ रहा है क्वेश्चन, एकदम 5 नंबर का पक्का, इसको देख करके रहिए। इसीलिए मैं लास्ट में बता रहा हूं कि सभी लोग लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ जाए। बता रहा हूं क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये, बता रहा हूं 5 नंबर का गारंटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R इज इक्वल टू एक्स वाई और x तथा y में पेजों की संख्या समान है। देखिए R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, देखिए x तथा y में पेजों की संख्या x तथा y में पेजों की संख्या समान है। 5 नंबर का भाई सवाल है, अब समझ लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं। 5 नंबर पाना है, एकदम जी जान से लग जाइए, मैं गारंटी बता रहा हूं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, बात समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य में आइए, x for every x belongs to R। स्वतुल्य कब होगा, देखिए x belongs to R कब मानेंगे हम, यदि x और y के यहाँ पर भी x कर दे, स्वयं का स्वयं से मतलब क्या होता है कि दूसरे के यहाँ पर पहला कर दे, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। यह बताइए कि सही है कि गलत है। अरे यार एकदम सही है, एक ही किताब है, एक गणित का किताब है, कहे गणित के 10 के गणित के पहले गणित की किताब में उतने ही पन्ने हैं जितने की गणित की किताब में, उसी किताब में फिर पन्ने हैं। एक ही किताब है तो पाना तो बराबर आएगा ना, कोई भी जान सकता है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। अब कहेंगे तुल्यता कह रहा है, अब कहे स्वतुल्य सिद्ध कर रहा है, तो देखिए भाई तुल्यता मैंने तीनों, कौन कौन, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों संबंध। देखिए यहां पर लिख देंगे कि अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। संबंध
संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। अब चलिए सेकंड पॉइंट लीजिए, सममित। फॉर एवरी माने प्रत्येक मानों के लिए, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आइए मिलाइए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब क्या होगा? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा कि एक्स में पेजों की संख्या बराबर क्या हो गया? वाई में पेजों की संख्या। ये बताइए, दूगो मैं किताब लिया, हाई किताब दिख ही रहा है ना, हाई किताब बराबर हाई किताब, एक किताब में पन्ना उतना ही है जितना एक किताब में था। ये नहीं कह सकता है कि इस किताब में उतना ही पन्ना है जितना इस किताब में है। मतलब ये हुआ कि जैसे एक्स में पेजों की संख्या उतनी ही है जितनी कि वाई में पेजों की संख्या है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि वाई में पेजों की संख्या उतनी है जितनी कि एक्स में पेजों की संख्या है? ये बात हुआ कि वाई में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या। वाई में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित है, सममित है। ठीक, अब जगह नहीं है, अब आप लोग उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नहीं कि बीच में रोक दीजिएगा। बस समझ रहे हैं ना? अब तीसरा पॉइंट में सिद्ध कर रहा हूं। कौन सा? तीसरा का अब लेकर चल रहा हूं, संक्रामक। तीसरा पॉइंट संक्रामक। तीसरा फॉर एवरी, तीन एलिमेंट बनेंगे ना, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। कहते होंगे कि दुइये को दिया, आप तीन को कहा मानते हैं? तीन को मानेंगे संक्रामक के लिए, क्योंकि तीन की दोस्ती चलती है उसमें। चलिए, पहला एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अच्छा ये बताइए, साफ दिख रहा है ना आप लोगों को? कुछ लोगों का है कि वीडियो के लिए, तो वीडियो के लिए आपको क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा वीडियो अपने मोबाइल में, ऑटो डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब समझ रहे हैं ना? हाँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहां पर दैट सिंप्लाइज क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या। इसका मतलब हुआ ना, एक्स में पेजों की संख्या बराबर वाई में पेजों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया? एंड वाई में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या। गलत, जेड में हो जाता है ना। वाई में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। अब बताइए आप कि क्या ऐसा होने पर पहला का दूसरे है और दूसरे का तीसरे है, तो पहला का तीसरा होगा कि नहीं होगा? एकदम क्लियर होगा। तो हम लिख देंगे एक्स में पेजों की संख्या बराबर जेड में पेजों की संख्या। अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां उतार लीजिएगा भैया, सुनिए। अब क्या करेंगे कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। यही रिलेशन है कि एक्स वाई और वाई जेड होने पर यदि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो तो संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है, संबंध है। यदि यह क्वेश्चन आपको एक बार में ना आए तो दो बार तीन बार जरूर वीडियो में देखिए। दूसरी चीज सुनिए, एक बात और,
अरे भाई सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, सभी लोग जी जान से थोड़ा सा मेहनत करें और सब्सक्राइब करें। एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, कहीं भी संदेह हो व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए, मैं बताऊंगा, या फोन करिए मेरे नंबर पर। मेरा नंबर एक है 9919, मैं लिख दे रहा हूं 9919356909, ये मोबाइल नंबर है मेरा, और ऊपर वाला व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लें और मैं आपको निस्संदेह सारा चीज बताऊंगा। अभी एकदम फ्री चल रहा है, समझिए, नहीं तो पैसा लगने लगेगा बाद में, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो अभी लाभ उठाना है तो तुरंत सभी लोग ज्वाइन करें, अधिक से अधिक ज्वाइन करें सभी लोग, ठीक ना, सभी लोग ज्वाइन करें और सभी लोग लाभ उठाएं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर